श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। क्या आप इसकी पूरा हिस्ट्री जानते हैं? मैं वही आपको बताने वाला हूँ। पलक झपकते ही दुनिया के एक से दूसरे कोने तक जोड़ने वाले इंटरनेट के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। क्या आपको पता है कि इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला वर्ल्ड वाइड वेब 27 साल का हो गया है। इसकी वजह से दुनिया भर में इंटरनेट की पहुंच आसान हुई है। हालांकि वर्ल्ड वाइड वेब से पहले ही इंटरनेट आ चुका था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्रिएट हुआ वर्ल्ड वाइड वेब और इसके पीछे किसका ब्रेन था। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को W3 या वेब के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर दुनिया भर में हजारों लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित लाखों लाख डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने का ये एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है। दरअसल ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वेब HTML, HTTP, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र तकनीक पर आधारित है। अभी इसका इतिहास क्या है? CERN CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। CERN के बारे में आप जरूर जानते होंगे। यहीं पर लार्ज हैड्रन कोलाइडर के जरिए ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की कोशिश की गई। WWW के जनक कहे जाने वाले ब्रिटिश इंजीनियर टिम बर्नर्स ली CERN में ही सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट के रूप में काम करते थे। मार्च 1989 में टिम बर्नर्स ने CERN में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, अ प्रपोजल और हाइपर टेक्स्ट के बारे में लिखा। यही प्रपोजल बाद में वर्ल्ड वाइड वेब बन गया। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब, HTML और टेक्स्ट ब्राउज़र का आविष्कार किया। उन्होंने स्टीव जॉब्स के नेक्स्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल ग्लोबल हाइपर टेक्स्ट सिस्टम और हाइपर टेक्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउज़र को क्रिएट करने के लिए कहा और किया भी। इससे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था और कोड लिखने में 3 महीने का वक्त लगा था। पहली बार इंटरनेट पर इसका प्रदर्शन 1990 में क्रिसमस के दिन बर्नर्स-ली और को डेवलपर रॉबर्ट किलेव द्वारा किया गया। WW नाम से पहले इंफॉर्मेशन मैस माइन ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन माइन नाम पर विचार किया गया था। हम आपको बताते हैं कि पहला वेब पेज कब बना। 30 अप्रैल 1993 को CERN ने WWW को दुनिया के लिए निःशुल्क घोषित किया। WWW में बड़ा बदलाव मोजेक वेब ब्राउज़र के आने के बाद शुरू हुआ। इसके आविष्कारक थे मार्क एंडरसन, एरिक बिना और अन्य भी कुछ लोग थे। ER2eyes वेब ब्राउज़र को अप्रैल 1992 में किम नेबर्ग, तिमू रंतानेन, कटी सौमीने और कारी साइडा मांडलाका ने डेवलप किया था। वाइलेवा 222 वेब ब्राउज़र को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पे युआन वेड ने 1992 में डेवलप किया था। वेब वर्ल्ड के 6 सुपरस्टार हैं। पहला टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक। ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है इनको। उन्होंने पहली बार 1990 में इंटरनेट के जरिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन में सफलता पाई। दूसरे जो थे वो थे रॉबर्ट कैलियो, मैक वेब ब्राउज़र के पहले डेवलपर। बर्नर्स-ली के साथ CERN में काम करने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट रॉबर्ट कैलियो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउज़र डेवलपर करने वाले पहले साइंटिस्ट थे। इसे टिंड्यू कहा जाता है। फिर थे विंडसर्फ, कॉमर्शियल ईमेल सिस्टम के पहले डेवलपर।
विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। पहली बार कमर्शियल ईमेल सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। फिलहाल गूगल के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं ये, 2 साल पहले तो थे। फिर है मार्क एंडरसन, पहले वेब ब्राउज़र के क्रिएटर, मोज़ेक के को ऑथर के रूप में भी जाने जाते हैं। शुरुआत में इनके द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र मोज़ेक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। उसके बाद जेम्स गोजलिंग, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक, कनाडा के कंप्यूटर साइंटिस्ट। जेम्स गोजलिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक थे। वेब में इस्तेमाल होने वाले सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, गूगल के फाउंडर, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के फाउंडर हैं। यूजर कीवर्ड के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये www का पूरा हिसाब किताब है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।